फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा है अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, एक एको और एक सेंट्रल सेल जिसमें डबल पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, राइट। फर्टिलाइजेशन या यूनियन की प्रोसेस ट्वाइस हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है, उसका आगे क्या होता है, तो उसका आगे एंडोस्पर्म बनता है। जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज द मेल गैमेट एंड द एग, उससे जाइगोट बनता है और वो जाइगोट आगे जाके डेवलप करेगा इनटू द एम्ब्रियो। और कलेक्टिवली एम्ब्रियो और जो हमारा एंडोस्पर्म है ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे कहा जाता है सीड। सीड जिसमें कवर्ड रहेगा उसे कहा जाता है फ्रूट। तो ये सारी चीज़ें जो होनी है इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में क्या क्या होने वाला है इनसाइड दैट फ्लावर। ओके, तो सब में पहले हम जान के लेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड फॉर्म्स द ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम द ओवरी। इसका मतलब जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होगा सीड में एंड जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। कौन से तीन सेगमेंट इसमें हमने देखे, एक एंडोस्पर्म, सेकेंड एम्ब्रियो, थर्ड सीड्स एंड फ्रूट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट दैट इज द एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में एंडोस्पर्म पहले डेवलप करना स्टार्ट करता है एम्ब्रियो से। मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तो इमीडिएटली जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो नहीं बनाता। व्हाट इज द एम्ब्रियो? इट इज अ बंच ऑफ सेल। ठीक है, ये ऐसे बंच ऑफ सेल होता है जो जाइगोट में डिवीजन होने से बना हुआ है और वो आगे जाके एक पर्टिकुलर जिस भी ऑर्गेनिज्म का वो एम्ब्रियो है उसमें वो कन्वर्ट होगा। जैसे ह्यूमन जाइगोट अगर है तो ह्यूमन एम्ब्रियो विल गेट कन्वर्ट इनटू ह्यूमन फोइटस एंड इट विल गेट डिलीवर्ड एज अ ह्यूमन बेबी। लाइक वाइज फॉर अ प्लांट ऑल्सो, कि प्लांट का वो स्पेसिफिक सीड बन जाएगा, राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में जाइगोट डेवलप होने के पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है। और ऐसा क्यों? एंडोस्पर्म इसलिए डेवलप होता है क्योंकि एंडोस्पर्म इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, लिपिड्स, जो भी चीज़ें डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए वो सारी प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से सब में पहले एंडोस्पर्म डेवलप्ड होगा। अब एंडोस्पर्म बनता कहाँ से है? एंडोस्पर्म बनता है फ्यूजन ऑफ सेंट्रल सेल विद द मेल गैमेट। तो वो कैसा रहेगा? 3n। सो ये ट्रिपल फ्यूजन जो है, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। इसलिए उसे हम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ये कहाँ से बनता है? ये बनता है फ्रॉम द PEC। व्हाट इज द PEC? PEC इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब होता क्या है बच्चों, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, बट इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है बट सेल वॉल नहीं बन रही है। तो मल्टीपल न्यूक्लियाई ऑफ दैट एंडोस्पर्मिक सेल इज प्रेजेंट और उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे उस स्टेज को हम? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सब में पहले क्या होना है? मल्टीपल टाइम जो PEN है वो न्यूक्लियर डिवीजन फॉर्म करेगा एंड दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमने ये मेल गैमेटोफाइट के समय पे भी देखा है, इवन दो हमने ये फीमेल गैमेटोफाइट के समय पे भी देखा है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के वक्त फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसीलिए तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनती है। तो यहाँ पे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय दी सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं और ये स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी कर सकते हैं कि कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे या कितने देर तक वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज में रहेगा। अगर आप कोई एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहते हो कि हाँ ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो जो टेंडर कोकोनट होता है जिसमें पानी होता है, जो हम नारियल पानी पीते हैं ना, तो जब हम पानी पी रहे हैं that water is nothing but free nuclear endosperm. So coconut water is nothing but free nuclear endosperm. अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पूरी तरह से बन जाने के बाद सेल वॉल सिंथेसिस होती है और फिर बन जाता है, क्या बनेगा फिर बनेगा एंडोस्पर्म टिश्यू।
क्या बनेगा, एंडोस्पर्म टिश्यू, और उस एंडोस्पर्म टिश्यू को हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे, क्योंकि सेल वॉल बन गई है यानी सेल फॉर्मेशन हो चुका है। सो सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है द मलाई ऑफ कोकोनट, जो व्हाइट कलर का पार्ट हम कंज्यूम करते हैं टेंडर कोकोनट में, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर पीने के बाद में जो मलाई उसमें रहती वो क्या होता है, वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। मतलब नारियल पानी और मलाई इन दोनों में हमें क्या दिखाई देता है, नारियल पानी इट इज़ अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्या है वो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो मलाई है वो क्या है, वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। नाउ अब ये एंडोस्पर्म तो बन गया, राइट। अब ये एंडोस्पर्म बनने के बाद में इसका काम क्या है, रोल क्या है, जैसे मैंने बताया इट इज सर्व अ रिजर्व फूड मटेरियल। वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। अब कुछ कुछ एम्ब्रियो मतलब कुछ कुछ जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ड्यूरिंग द ग्रोथ, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कुछ कुछ सीड्स में ऐसे होता है कि दे यूटिलाइज कंप्लीट एंडोस्पर्म, पूरा पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज करते हैं और फिर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब सीड बनने के लिए या कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाने के लिए व्हाट दे डू, दे यूटिलाइजेस कंप्लीट एंडोस्पर्म। कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो परसिस्ट करता है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा की पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट, कुछ अमाउंट में रहने दे रहा है। वो कुछ अमाउंट में क्यों रहने देता है, ताकि ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन उसे वो इस्तेमाल कर सके। सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, पीज, ग्राउंडनट्स, बीन्स जो होते हैं वो कंप्लीट एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेते हैं, वेयर एज कैस्टर, कोकोनट ये इनकम्प्लीट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए देखो जो ब्राउन कलर का नारियल होता है उसको फोड़ने के बाद भी हमें उसमें पानी मिलता है, राइट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द एंडोस्पर्म। व्हाट इज द एंडोस्पर्म? Endosperm is a part of a seed which provides nutrition or a nourishment to the growing embryo, right? It arises from what? It arises from the primary endospermic cell or a primary endospermic nucleus। बराबर समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इमेज में आप लोगों को एंडोस्पर्म दिख सकता है, दिस इज द एंडोस्पर्म एंड दिस वन इज द एम्ब्रियो। यहाँ पे कॉर्न में अगर आप देखोगे तो ये एम्ब्रियो है और ये पूरा एंडोस्पर्म है। जनरली अगर हमें कॉर्न दैट इज मक्का उसका स्ट्रक्चर निकालना तो हम ऐसे निकालते हैं, ये येलो कलर का पार्ट होता है और ये कंपेरेटिवली व्हाइट कलर का पार्ट होता है। तो ये जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ये होता है एम्ब्रियो, और ये जो येलो कलर का पार्ट होता है ये होता है एंडोस्पर्म, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड क्या है, ओव्यूल में जहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक के उस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और वहीं पे सिनरगेट्स के पास एक प्रेजेंट होता है। तो मेल गैमेट जब माइक्रोपाइलर एंड के पास के यानी एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड के पास के एग को फ्यूज करता है तो इट विल बिकम जाइगोट, राइट। वो जाइगोट कब डेवलप करना स्टार्ट करेगा, जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन चुका है। ऐसा नहीं होता है कि पहले पूरा पूरा एंडोस्पर्म बना दिया गया और उसके बाद में जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म सिंथेसाइज हो गया कि उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसके बाद में वो इमीडिएटली ग्रो करना या डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं। इसको समझने का एक सिंपल एग्जांपल है, हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले पूरी फुलके या चपाती जो भी वो पूरी बना लो और फिर उनको सर्व करो। हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट लाइक 15-20 अगर चपातीस बन गई है तो उनको खाना खाने के लिए बिठा देते, एक तरफ उनको चपाती दी जाती है, एक तरफ वो बनाई जाती है। वैसे ही डेवलपमेंट के दौरान होता है इन दी एम्ब्रियो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म सिंथेसाइज हो गया तो वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नाउ जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो उसे कहा जाता है, अर्ली स्टेजेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। क्या कहा जाता है, या एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी इज द प्रोसेस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस। और सरप्राइजिंगली मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन ये दोनों सेट्स एक दूसरे से बहुत अलग है, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक अलग है। स्टिल दे शो सिमिलैरिटीज इन दी अर्ली फेजेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे। ओके, नाउ जो एम्ब्रियो होता है वो कैसे डेवलप होता है, समय पहले तो वो इमैच्योर एम्ब्रियो रहेगा जिसमें वो सिर्फ शुरू हुआ है। उसके बाद में
ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बनता है जिसके पास प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलिडॉन सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो की। यहाँ पे एंजियोस्पर्म में दो तरीके के क्लासेस हमें दिखते हैं, डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन। डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन ये क्लास इसी कैरेक्टर पर बेस्ड है कि उनके सीड के पास सिंगल कोटिलिडॉन है या डबल। डाइकोटिलिडॉन के पास 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं एंड मोनोकोटिलिडॉन्स के पास 1। अब हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकोटिलिडॉन के सीड का। डाइकोटिलिडॉन के सीड में 2 कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो एम्ब्रियो एक्सिस से सेपरेट होते हैं। किससे सेपरेट होते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस से सेपरेट होते हैं। जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इपेक्टॉइल कहा जाता है जो एंड करेगा टू द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल ये रीजन होता है सीड का जो आगे जाके शूट में या शूट टिप में कन्वर्ट होने वाला है। उसके बाद में उसके नीचे जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है हाइपोकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल एंड करता है एट द रेडिकल रीजन। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल ये सीड का ऐसा पोर्शन है या एम्ब्रियो का ऐसा पोर्शन है जो आगे जाके कन्वर्ट होने वाला है इनटू द रूट। एंड फिर ये रूट टिप के पास रूट कैप प्रेजेंट होती है क्योंकि हमें पता है डाइकोटिलिडॉन्स के रूट जो होते हैं वो प्राइमरी टैप रूट होते हैं जिसे रूट कैप प्रेजेंट होता है। ओके वैसे जनरली सारे रूट हेयर्स को रूट कैप प्रेजेंट होती है ताकि वो मैकेनिकल इंजुरी से प्रिवेंट हो सके, बच सके। अंडरस्टूड? तो दिस इज अबाउट द डाइकॉट्स। अगर हम मोनोकोटिलिडॉन की बात करें तो मोनोकोटिलिडॉन में सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है और उस कोटिलिडॉन को कहा जाता है स्क्यूटेलम। क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम। नाउ स्क्यूटेलम के नीचे कोलियोप्टाइल हमें मिलेगा। उसके बाद में दिस इज द शूट अपेक्स, ये इपीब्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड एट दी एंड इधर रेडिकल, रूट कैप एंड उनका अनडिफरेंशिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है कोलियोराइजा। क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा। ओके सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। हुज एम्ब्रियो? मोनोकोटिलिडॉन्स एम्ब्रियो। अंडरस्टूड? तो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि एंडोस्पर्म क्या है और एम्ब्रियो क्या है। ये ध्यान में रखना, एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो 3n होती है एंड एम्ब्रियो की जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है क्योंकि एम्ब्रियो बनता है फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल गैमेटोफाइट। एग के पास n प्लॉइडी है एंड मेल गैमेटोफाइट के पास भी सिंगल n प्लॉइडी है, फ्यूज्ड एंड गिव 2n प्लॉइडी। बट जब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की तो ये बनता है पोल सेंट्रल सेल के फ्यूजन से, सेंट्रल सेल एंड मेल गैमेट की फ्यूजन से। तो सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लिया, इसका मतलब 2n ऑलरेडी उनके पास प्रेजेंट है प्लस 1n, तो कितना हो गया? 3n। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। याद है आपको? हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो दैट इज what I am going to explain it again, और I was explaining it again कि सिंगैमी होने की वजह से 2n बनेगा इन दी एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n। मैं इसे बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के 2 मेजर स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम स्टडी करने वाले हैं कंप्लीट सीड एंड फ्रूट के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा, समझ आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलने चाहिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, बी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।